वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ आरसी वॉल्स विद शियर इन्फोर्समेंट। जैसे मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने उसमें आरसी वॉल डिजाइन करा था, लेकिन उसमें शियर इन्फोर्समेंट नहीं थी। उसमें मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा शियर इन्फोर्समेंट के साथ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया डिजाइन कैसे होती है हमारी आरसी वॉल, तो थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी में चलेंगे। देखो डिजाइन है ब्रेस 6 मीटर टॉल कंक्रीट वॉल 4 मीटर लॉन्ग एंड 200 mm थिक। तो मतलब ये हमें बता दिया कि 6 मीटर टॉल है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो 6 मीटर टॉल 4 मीटर लॉन्ग और इसकी 200 mm थिकनेस है। एज्यूम दैट इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट इट बेस। तो मतलब बेस पे रिस्ट्रेन्ड है रोटेशन के अगेंस्ट, अनरिस्ट्रेन्ड एट द अदर एंड्स। इफ इट इज एज टू कैरी अफेक्टेड वर्टिकल लोड, फैक्टेड है तो मतलब कि 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और 400 किलो न्यूटन। तो मतलब कि वर्टिकल है तो 400 किलो न्यूटन। हम ऐसे एक बार लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। एन अफेक्टेड हॉरिजॉन्टल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट द टॉप। तो टॉप पे हमारा 10 किलो न्यूटन है हमारा हॉरिजॉन्टल लोड। डिजाइन द वॉल यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो देखो गिवन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आपको पता है हमेशा हम गिवन लिखते होते हैं। तो देखो HW क्या होगी, हमारी हाइट होगी 6 मीटर दी है, मतलब 6000 mm। वैसी लेंथ हमारी होगी 4 मीटर 4000 mm। टी से हमारी थिकनेस होगी। वर्टिकल लोड PU 400 किलो न्यूटन, हॉरिजॉन्टल लोड VU 10 किलो न्यूटन, M20 एंड Fe415 हमने एक गिवन लिख लिया। तो देखो अब ये सबसे पहले स्टेप देखो, वैसे तो हमारा आना चाहिए था कि थिकनेस क्या होती है, लेकिन हमारी थिकनेस दी हुई है तो मतलब एक स्टेप तो हमारा कट गया। लेकिन उसकी जगह एक नया स्टेप आ गया। कौन सा है? कंप्रेशन के लिए आ गया। जब भी आपकी दो तरह की फोर्सेस लगे, मतलब लोड लगे फैक्टेड और आपका हॉरिजॉन्टल लोड, तो आपको हमेशा चेक करना है कि वो फुली कंप्रेशन में है या नहीं है। तो देखो उसके लिए हमारा थंब रूल क्या है, MU/PU शुड बी लेस देन LW/6। अगर ये चीज हमारी सेटिस्फाई करती है तो मतलब कि हमारा ये वॉल हमारी फुली कंप्रेशन है, ठीक है, फुली अंडर कंप्रेशन। देखो MU, अब देखो PU आपको पता है वर्टिकल लोड है 400 किलो न्यूटन, LW आपको पता है लेंथ क्या हमारी 4000 mm, और हमारा 6 तो कांस्टेंट है। देखो अब हमें MU निकालना है। देखो अब MU क्या हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। देखो आप इस तरह चलोगे तभी आपको पता चलेगा ना। तो देखो 10 किलो न्यूटन हमारा लोड इस तरफ लग रहा है। देखो आपको पता है मूवमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इस वाली फोर्स को देखेंगे, ये वाली फोर्स ऐसे जा रही है, ये हमारे सारा कवर करेगी, बताएगी कि हमारे कॉम्प्रेशन में नहीं। तो देखो ऐसे जाएगी तो 10 किलो न्यूटन, ठीक है ना। 10 इंटू में देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 4 तो नहीं ले सकते ना, 4 तो आपको पैरेलल है, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 मीटर है, तो इंटू 6 में हो जाएगा। तो हमारा मूवमेंट क्या आया था, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट MU इक्वल टू 60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये आ गया। हमने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें तो 0.15 आ जाती है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाला हमारी रेशियो आती है। और ये 0.67, तो 0.15 कम होती है 0.67 से, मतलब कि वॉल हमारी अंडर कॉम्प्रेशन है, ठीक है, मतलब वॉल हमारी अंडर कॉम्प्रेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप 2 पर। तो देखो ये आ गया हमारा स्टेप 2, क्या आता है, डिटरमाइन द स्लेंडरनेस ऑफ द वॉल। तो स्लेंडरनेस ऑफ द वॉल का मतलब मेरा क्या होता है, इफेक्टिव हाइट निकालेंगे हम इसमें, ठीक है ना। आपको पता, मैं ये सोच के चल रहा कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हो जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया अच्छे से। देखो अब इफेक्टिव हाइट कैसे निकालेंगे। देखो 0.75 HW और 0.75 LW, मतलब हाइट या फिर लेंथ, विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में जो भी लेस है वो हमारी इफेक्टिव हाइट बन जाएगी। और देखो ये कहाँ पे दिया हुआ हमारा, क्लॉज नंबर 32.2.4 पे नंबर 61, कौन सा, IS 456/2000। तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास IS कोड अभी होने चाहिए, तो मैं फिर भी आपको एक बार दिखाया तो ये कहाँ पर है। तो देखो ये आ गया हम पे नंबर 61 पर, यहाँ पे इफेक्टिव हाइट लिखा। देखो द इफेक्टिव हाइट ऑफ बेस वॉल शैल बी टेकन एज फॉलोज। तो देखो अब इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्लोर्स या फिर इंटरसेक्टिंग वॉल्स और सिमिलर मेंबर्स विच एवर इज द लेस। तो मतलब इन दोनों में से लेस लेने हैं, फ्लोर्स के लिए भी और इंटरसेक्टिंग वॉल्स के लिए भी, ठीक है, और सिमिलर मेंबर्स। तो हमारा ये वॉल हमारी सिंपल आ जाती है, तो इसमें क्या लिखा 0.75 HW और 0.75 L, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको दिखा दिया मैंने क्लॉज में कहाँ पे था। तो देखो आपको पता है कि हमारी हाइट कम है, ठीक है, लेंथ तो हमारी, सॉरी हाइट हमारी 6000 है, हमारी लेंथ 4000 है। तो लेंथ हमारी 4000 हमने यहाँ पे डाल दी, क्योंकि 6000 डाल दे तो बढ़िया है, इतनी वैल्यू। तो हमारी इफेक्टिव हाइट क्या आएगी, 3000 M, ठीक है। अब देखो अब हम कहा है कि स्लेंडरनेस, तो स्लेंडरनेस रेशियो ये चीज होती है, ठीक है। अब यही बताते हैं कि जो हमने इफेक्टिव हाइट ली है वो सही भी लिया है या नहीं ली, या फिर हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा। तो वो क्लॉज नंबर आपको देखो ये चीज दी हुई है, क्लॉज नंबर 32.2.3 पे नंबर 61 पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो हम आगे पे नंबर 61 पर 32.2.3 पे मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस SWE/T शैल नॉट एक्सीड 30। तो वही मैंने देखो यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। तो देखो अब 3000/200 हमने करा, डिवाइड बाय थिकनेस हमारी 200 थी, तो देखो 15 आ गया। तो ये कि लेस देन 30 है, तो मतलब जो हमने इफेक्टिव हाइट ली है सही ली है। अगर नहीं होती तो हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं थोड़ी सी, तो उससे हमारी अच्छे से आती है। अब चलते हैं हम स्टेप 3 पर। तो देखो अब स्टेप 3 क्या आता है हमारा, डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वॉल। तो अब सब कुछ तो हो गया, ठीक है, इफेक्टिव हाइट भी निकल के, अंडर कंप्रेशन भी, आप सीधा डिजाइन ही तो करना है। अब डिजाइन कर लेते हैं कैसे।
देखो PUW तो डिजाइन स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 0.3 ब्रैकेट में T माइनस 1.2 ई सेंट्रिसिटी है माइनस 2 FCK। तो जो हमारी ये है, ये जो इसेंट्रिसिटी है ये हमारी इफेक्टिव हाइट की वजह से आई है, और ये नॉर्मल इसेंट्रिसिटी है। तो ये कहाँ पे दिया है, क्लॉज नंबर 32.2.5 पे, वहां पे मैं दिखाया था पेज नंबर 62 पर। तो देखो ये आ गया हम पेज नंबर 62 पर 32.2.5 पर, ठीक है, डिजाइन एग्जिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ वॉल। तो देखो सेम आपका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, तो ये वाले फॉर्मूला हम सिंपल ये वैल्यू डालेंगे। देखो ये की यहाँ पे ना बस थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है कोड में, क्या कि SW का स्क्वायर है डिवाइड बाई 2500 इंटू टी है। देखो वही बस मिस्टेक है इसमें, तभी मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्क नहीं करा, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे कोड में थोड़ी गलती है, आप अपने कोड में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, और तो सिंपली आपके ऐसी सेंट्रिसिटी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ई हमारा जो नॉर्मल 0.05 इंटू टी, जो कि 0.05 इंटू 200 हो जाएगी, क्योंकि हमारी थिकनेस 200 है। ये भी क्लॉज नंबर 32.2.2 पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं पेज नंबर 61 पर ही है। तो ई हमारी 10 mm आ गई। तो अब जो हमारी इसेंट्रिसिटी ड्यू टू इफेक्टिव हाइट है, जो कि हमारी स्लैंडरनेस रेशियो से आई है, वो क्या है, ये H2W जो कि हमारी इफेक्टिव हाइट है डिवाइड बाई 2500 इंटू टी। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ई हमारी 18 mm आएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आप इसमें डाल दोगे। जब आपने इसमें डाली तो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या आती है, देखो हमारी वॉल की PUW इक्वल टू 912 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ। अब इसका क्या करें सर, देखो इसका क्या करना है, देखो ये जो हमारी स्ट्रेंथ आई है ना, ये हमारी किससे ज्यादा आई है, जो कि हमारा हमारा वर्टिकल लोड लगता है 400 किलो न्यूटन में, जो हमारा वर्टिकल लोड लगता है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो हमारा 400 हमने जो डिजाइन करना है वो सेफ रहेगा, ठीक है, हैंस सेफ। अगर देखो 912 ना आता, यहाँ पे 400 से कम आए थे, जैसे 300 आए थे, तो इसका मतलब जो हम डिजाइन कर रहे हैं, जो हमारी फोर्स लगेगी वॉल पर, है ना, वो हमारी वॉल को ब्रेक कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें बैंड आ सकता है, तो वो हम डिजाइन नहीं कर सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि 912 हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है। तो हम जो 400 लगा रहे हैं, तो अगर ये 500 भी हो जाए तो हमारी वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये आपको अच्छे स्टेप समझ आ गए। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पर। तो देखो हमारा आ गया स्टेप 4, डिजाइन ऑफ इन्फोर्समेंट। तो जैसे कि हमने अब डिजाइन स्ट्रेंथ तो निकाले और इन्फोर्समेंट में तो निकाले, अब सर ये भी तो डालना है इसमें। देखो आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बोल भी रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है फटाफट समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज ना आराम से तकरीबन आधा घंटा लगा के आपको एक लेक्चर में समझा रखी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप उसमें आराम से देख सकते हैं और इस पर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने वो सेम टू सेम करवाया है। तो देखो अब इसमें डिजाइन और इन्फोर्समेंट करनी है कैसे, इसके लिए देखो आपको क्लॉज नंबर 32.5 बी पार्ट पर जाना पड़ेगा स्पेसिंग देखने के लिए। तो पहले हम स्पेसिंग देख लेते हैं। तो देखो हम आगे क्लॉज नंबर 32.5, यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एनफोर्समेंट इन वॉल्स। तो देखो अब हमारा आता है बी पार्ट पे। देखो वर्टिकल एनफोर्समेंट शैल बी स्पेस नॉट फादर पार्ट देन 3 टाइम्स द वॉल थिकनेस नॉट 450 mm। तो वही मैंने लिखा हुआ है, या तो 3T और 450 mm। तो ये हमारी मैक्सिमम होती है। देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एक 600 आती है और एक 450 आती है। इससे ये तो पता चलता है कि 600 तो हम ले ही नहीं सकते, 450 हम ले सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम है ना। आप 450 की जगह 400 भी ले सकते हैं, तो मैंने 400 लिया। 420, 430, 440, 450 भी ले सकते हो, लेकिन 450 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना। ये आप अच्छे समझ रहे हैं, मैक्सिमम निकालिए। देखो मैं लिखा हूं ना मैक्सिमम स्पेसिंग है, तो हमने 400 mm निकाल ली, ठीक है। अब आपकी स्पेसिंग तो निकल गई। अब हम देखो हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील। आपको पता है कि जैसे हमारी एक वॉल है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ ये वॉल है हमारी, तो इसमें एक ऐसे भी वर्टिकल स्टील भी डलता है, हॉरिजॉन्टल स्टील भी डलता है, ठीक है। ये हमारी कोई ब्रिक वॉल नहीं होती, लोड बेरिंग वॉल होती है, जो कि हमारी कैसे होता है, हमारी ये फॉर्म वर्क में होती है। जैसे वॉल हमारी देखो ऐसे ना, ऐसे फॉर्म वर्क यहाँ पे लग जाती है, तो ऐसे हमारे बीच में सरिया ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म वर्क से बनती है, हम इस पर कंक्रीट पोर करते हैं ऊपर। तो अब देख लेते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो उसी क्लॉज पर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ए द मिनिमम रेशियो वर्टिकल एनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी 0.0012 फॉर डिफॉर्म बार्स नॉट लार्जर देन 16 mm। तो 16 mm से ज्यादा ही लेना, तो मतलब कि 0.0012 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे वर्टिकल स्टील का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो एरिया ऑफ स्टील 0.0012 इंटू हमारा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रॉस कंक्रीट एरिया। तो ग्रॉस कंक्रीट एरिया में देखो बी इंटू डी आएगा। तो देखो डी तो हमारा देखो यहाँ पे क्या थिकनेस ही होती है 200 mm, तो टी हमारा ऐसे आएगा, बी इंटू टी हो जाएगा, ये डी की हो जाएगा। और बी तो हमारा देखो 1000 mm रहता ही रहता है, ये तो आपको पता है कि 1000 mm हमारा यूनिवर्सल ही है। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो आपको बी हमेशा 1000 mm लेना होता है, ये आपको पता है, हम सबको डिजाइन करते आ रहे हैं, आपने सब पढ़ा है। तो देखो अब ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल स्टील के भी दिया हुआ कोड में। तो देखो द मिनिमम रेशियो हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी 0.0020। वही सेम हमारा डिफॉर्म बार्स के लिए नॉट लार्जर देन 16 mm। तो देखो अभी इसमें आपको पता चलता है, सिंपल इसमें वैल्यू डाल देंगे 0.0020 इंटू 1000, जो हमारा बी है, 200 हमारा टी हो गया। तो इससे हमारा 400 mm स्क्वायर निकलेगा और 240 mm स्क्वायर हमारी वर्टिकल की निकलेगी। ये चीजें तो निकल गई। अब देखो ब्लू से मैंने एक चीज लिखी हुई है, देखो ये क्या चीज लिखी है, बट एज पर क्लॉज 32.5.1 if thickness is 200 mm or more reinforcement has to be provided in 2 layers।
तो पहले समझाने से पहले तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो ये लिखा हुआ 32.5.1 पर फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस मोर देन 200 mm, या फिर 200 भी हो सकती है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू ग्रिड्स, वन नियर ईच फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, मतलब दो ग्रिड्स में प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि जो नई ग्रिड हमारी प्रोवाइड करी जाएगी वो हमारी फेस के पास होनी चाहिए। ठीक है ना कि हमारी जो नॉर्मल ग्रिड है उसके पीछे होनी चाहिए, जो उससे आगे होनी चाहिए वॉल पे। ठीक है, तो उससे ये वाला तो समझाया था। अब मैं ये समझाया था क्यों होना चाहिए। देखो अब हमारे थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है, हम ना, अब जैसे मैं कहता हूँ कि वॉल है, अब जैसे लेट एक ऐसे वॉल ले ली तो इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होगी, तो मतलब ये दो हमारी फेस से नहीं खड़ी होगी। ठीक है ना, दो जैसे अब हमारे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, दो फेस से ऐसे खड़ी नहीं होगी, तो इसके लिए हमें एक और लेयर प्रोवाइड करनी पड़ती है दोनों साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए देखो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे तो ये चीज तो आपकी होगी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि एक फेस है ये वॉल का, ठीक है, एक ये वाला फेस है, ठीक है, ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, एक एक तो ये देखो, एक यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी। तो नॉर्मल हमारी वॉल होगी। जब आपकी 200 mm से ज्यादा थिकनेस हो जाएगी तो आपकी एक ग्रिड सामने आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी। ऐसे हमारी चार ग्रिड्स हो जाती है इसके बीच में। ठीक है ना, चार लेयर्स होगी आपकी, तो आपको समझ आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे सीधा कंक्लूजन का लिखा है, देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm बार्स एट 250 mm सेंटर टू सेंटर। चलो आप कहोगे सर 8 mm बार भी हम समझ आता है, चलो एरिया हमारा ये दिया हुआ है, देखो 240 दिया हुआ है, तो मतलब 8 भी ठीक है, 10 भी ले सकते थे आप, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, 12 भी ले सकते थे, लेकिन मुझे 8 अच्छा लगा। मतलब यार 8 हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और आराम से डल भी जाएगा, तो 8 mm मैंने दोनों में कर दिया। आप इसका ज्यादा भी कर सकते थे, आप इसका 16 mm तक ले सकते हो, मैक्सिमम 16 mm है, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लिया जो कि आपका कोड में कहता है सिर्फ 16 mm तक। ठीक है, ये चीज तो आपको चलो समझ आ जाएगी। लेकिन आप पूछो सर आपने तो यहाँ पे स्पेसिंग 400 mm करी हुई, यहाँ पे 250 को ले ली। ठीक है, 250 की क्या बात है सर, आपने तो 400 कही है। अब समझाता हूँ, देखो क्या चीज है। अब देखो इन्होंने कहा कि दो ग्रिड और प्रोवाइड करनी है, प्रोवाइडेड 2 लेयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ईच फेस। देखो अब मैं कहता हूँ एक फेस पे देखता है, ये वाला फेस एक सामने वाला देखता है, उसमें देखो कैसे होएगा, ये कैसे ग्रिड लगाई हुई है। ठीक है, ऐसे ग्रिड लगाई हुई है, 400 mm की स्पेसिंग है, तो मतलब ये 400 mm की हमारे सरिये की स्पेसिंग है। ठीक है, ये हमारी ऐसे स्पेसिंग है। अब इसके सामने एक और ग्रिड रख दी, तो वो आप इसके ऊपर ही थोड़ी रख दोगे, थोड़ा सा तो स्पेस दोगे ना उसमें भी। तो मैं कहता हूँ वो हमने ऐसे रखी, ये आपको मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ अच्छे से। देखो वो मैं कहता हूँ आपने ऐसे रख दी, एक यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे और ये वाले भी स्पेसिंग हमारी 400 mm ही होगी। ठीक है, ये भी हमारी 400 mm होगी। अब देखो अब आपको दिक्कत आएगी, क्यों दिक्कत आएगी, देखो जब आप हमारा डिजाइन डिजाइन तो हमने कर लिया, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो एक ग्रिड ऐसे लगानी, फिर ऐसे लगानी, फिर उसका ऑल्टरनेट देखना कि कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो वो मुश्किल है। ठीक है, वो चीज मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली या तो इसको 200 स्पेसिंग कर देते हैं सबको। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कवर, क्लियर कवर वगैरह लेते हुए मैंने कहा दिया चलो 250 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरर भी आया था स्पेसिंग करने में, तो 200 नहीं लेते, 250 लेते हैं, तो इसलिए मैंने 250 कर दी। जो भी हमारे सारे सरिये लगेंगे वो एक बारी में, मतलब ग्रिड तो हमारी दो ही होंगी, लेकिन 250 250 250 250 ऐसे लगते जाएंगे। ठीक है, अब आपको 400 400 करके ऑल्टरनेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे हमने एक ग्रिड ऐसे 400 mm की आपने बनाई, ठीक है, ये 400 mm, अब आपको जो नई ग्रिड रखनी है वो आपको इसके सेंटर पर रखनी पड़ेगी। वो चीज अब आपको करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल आपको क्या करना है, 250 mm सेंटर सेंटर लिखते हुए ऐसे ऐसे सरिये लगाते जाने हैं। ठीक है, एक बाहर को लगाया, एक अंदर को लगाया, बस ये चीज करनी है। देखो कितना ईजी होगा ना, बस ये इसका सिग्निफिकेंस है 250 mm का। आप यहाँ पे 200 भी ले सकते थे, कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है। ठीक है, तो आप 250 mm भी ले सकते थे। तो अब डिजाइन और इन्फोर्समेंट तो होगी। अब इसके बाद जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये एक नई चीज है इसमें, वो मैं अब आपको करवाता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप आया था स्टेप 5, चेक फॉर शेयर। अब आप कहोगे सर इन्फोर्समेंट तो चलो ठीक है दे दी, लेकिन हमने शेयर इन्फोर्समेंट थोड़ी दी है, हमने तो नॉर्मल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले ली। तो हम चेक किसके लिए कर रहे हैं, शेयर क्या चेक कर रहे हैं, ये पता है किस चीज के लिए, फॉर कंक्रीट के लिए। ये आपने सबसे पहली बार पढ़ रहे होगे कि हमने कंक्रीट की चेक करनी है विदाउट स्टील, विदाउट स्टील चेक करनी है। ठीक है, याद रखना विदाउट स्टील है ये हमारी। तो हम नॉर्मल कंक्रीट की चेक कर रहे हैं कि हमारी शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की सही है या फिर नहीं है। ये आप सबसे नया टॉपिक है, वॉल्स पे पढ़ा जाता है मोस्टली ये, आपने ना स्लैब में पढ़ा होगा, ना कॉलम में पढ़ा होगा, ना बीम्स, ना फुटिंग्स, कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा ये। ठीक है ना, सिर्फ आप इसमें पढ़ोगे। कंक्रीट के लिए भी आपको एक चेक देना पड़ता है शेयर का, तो कैसे देना पड़ता है वो देखो। क्लॉज सबसे पहले हम चलते हैं 32.4.1 पर। तो देखो हम आगे 32.4.1 पर। देखो अब इन्होंने कहा डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल शियर, तो हॉरिजॉन्टल शियर हम देंगे, ये सारा कंक्रीट के लिए है। देखो इन्होंने कहा था क्रिटिकल सेक्शन, सबसे पहले हम देखो स्टेप वाइज चलेंगे, इसी कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे हम सारा कुछ। ठीक है, तो देखो इस कोड के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला स्टेप है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम शियर शैल बी टेकन एट डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ 0.5 LW और 0.5 हाइट HW विच एवर इज लेस। तो इन्होंने कहा जो क्रिटिकल सेक्शन है, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारी शेयर अकर होगी वो कहाँ पर होगी, विच एवर इज लेस, कहाँ पे 0.5 LW और 0.5 HW। तो आपको पता है कि जो हमारा LW थी वो हमारी कम थी ना लेंथ,
है ना। लेंथ हमारी देखो यहाँ पे लिखा है 4000 mm थी, 6000 तो बड़ी हो जाती, तो विच एवरेज लेस करना है तो 0.5 इंटू 4000 करते तो 2000 mm हमारी क्रिटिकल सेक्शन पर आ गया। तो मतलब कि जो हमारा सेंटर पर ही आ गया एक तरह का ना, यहाँ से हम टूरेंगे तो यहाँ पे हमारा 200 आया था ना, 2 mm ले रहता है तो 2 mm पर आपकी यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आया था जहाँ पे हमारी मैक्सिमम शेयर आती है। चलो शेयर तो आती है, अब देख लेते हैं कि जो हमारे सारा कुछ हमने डिजाइन करा है कि वो इसको फुलफिल कर भी पाता है या फिर फेल हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। देखो टाउ वी निकालता है हमेशा, यहाँ पे टाउ वी डब्ल्यू आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम वॉल का निकाल रहे हैं, कंक्रीट का निकाल रहे तो हमने वॉल का लिख दिया टाउ वी डब्ल्यू। अब इसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया है, क्या क्लॉज नंबर 32.4.2 पर दिखा देता हूँ। देखो आगे हम क्लॉज नंबर 32.4.2 पर, देखो यहाँ पे लिखा है तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन वॉल्स शैल बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो देखो ये आपका फॉर्मूला दिया है टाउ वी डब्ल्यू इक्वल टू वी यू बाई टी डी। टी तो चलो थिकनेस है, वी यू भी हमारी चलो ये शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड्स आ गई, लेकिन जो हमारी डी है 0.8 इंटू एल डब्ल्यू आ जाता है, ठीक है, ये नई लेंथ बन जाती है, वेयर एल डब्ल्यू इज द लेंथ ऑफ द वॉल, ये तो हम डी हमारे एक नई चीज आ जाती है 0.8 इंटू एल डब्ल्यू। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। व्यू देखो आपको सिंपल क्या है, आपका 10 है, 10 किलो न्यूटन दिया हमने, उसको न्यूटन में कर लिया तो 10 इंटू 10⁻³ तो 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये आपको डी भी मैंने आपको बता दिया 0.8 एल डब्ल्यू, ठीक है। डेप्थ बोल दो आप इसे, डी इक्वल 0.8 एल डब्ल्यू आपकी आई थी, एल डब्ल्यू आपकी क्या थी 4000, यहाँ पे हमने लिया ना, तो ये आपकी वैल्यू आई थी डी इक्वल टू 3200 mm। तो ये दोनों चीजें आपने अगर इसमें डाला तो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टाउ वी डब्ल्यू इक्वल टू 0.016, बहुत ही कम आया है, ठीक है। टाउ वी डब्ल्यू इक्वल टू 0.016 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो होगी। अब हम कहते हैं मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस भी तो हमें निकालना ही होता है ना, मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस। तो टाउ मैक्स क्या होता है, वहां पे तो हम टेबल पे देखते होते थे ना, हमारा जब परसेंटेज निकाल के फिर हम क्रॉस चेक करते थे सारा। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाउ मैक्स क्या है 0.17 एफ सी के। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये कहाँ पे है, ये भी मैं अभी आपको कोड में दिखाता हूँ। देखो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज शैल द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी डब्ल्यू इन वॉल एक्सीड 0.17 एफ सी के इन लिमिट स्टेट मेथड, एंड ये तो चलो वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो अलग है, इन वॉल एक्सीड 0.17 एफ सी के। तो वही हमारा तो ये मैक्सिमम ही हो गया, तो ये हमारा 3.4 आता है जो कि हमारा मोर देन टाउ वी डब्ल्यू है। ठीक है, मतलब कि हमारा शेयर हमारा नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा कंक्रीट में और घुसना चाहते हैं तो और एक एक फैक्टर हम निकालते हैं, वही मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखो हम क्या निकालेंगे अब, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वॉल विदाउट स्टील। ठीक है, अब हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कहा ना थोड़ा सा और अंदर बढ़ना चाहते हैं तो हम शेयर स्ट्रेंथ भी निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत है ना, शेयर स्ट्रेंथ भी तो हमें पता होनी चाहिए वॉल की क्या है। ये तो हमने देख लिया कि चलो फेलियर ज्यादा कर होगा नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी शेयर स्ट्रेंथ निकलेगी विदाउट स्टील ऑफ कंक्रीट वॉल है विदाउट स्टील। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्लॉज नंबर कहाँ जाता है 32.4.3 पे, अभी दिखाए तो एक बार। तो देखो ये आ गया हमारा 32.4.3 डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो सबसे पहले वो कहता है कि या तो आप देखो फॉर एच डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू जो आपकी फ्रैक्शन निकलेगी, अगर लेस देन 1 है तो आप ये वाला फॉर्मूला उठाओगे, अगर आपकी मोर देन 1 है तो आपका एक ये वाला फॉर्मूला है K2, देखो ये वाला टाउ सी डब्ल्यू ये वाला फॉर्मूला है, एक आपका ये रहा। तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है, एक हमारा ये रहा, इसमें के की वैल्यूज आपको दे रखी है, K2 की 0.045, K3 की आपकी दे रखी है देखो 0.15 इन लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, आपको चीज दी हुई है, ये तो ये मैंने यहाँ पे सेम ये आपको लिख लिया। ठीक है, अब देखो टाउ सी डब्ल्यू 1 हमारे ये चीज आ गई, क्योंकि देखो एच डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू हमारा क्या है 6/4 1.5 मोर देन 1 होगी, तो हमारा कौन सा हमारे यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, हमारा यूज होगा फॉर्मूला ये वाला, ये बी पार्ट, हमारा ये बी पार्ट यूज होगा। तो इसमें दो निकलते हैं, ठीक है, आप K2 एफ अंडर रूट एफ सी के, यहाँ पे फ्रैक्शन +1, ये भी फ्रैक्शन -1। ठीक है, ये अगर आप इसमें सारी वैल्यूज डालोगे देखो इसमें तो 1.5 डल जाएगी सिंपल। ठीक है, K2 की मैंने अभी आपको बताई थी क्या थी 0.045। ठीक है, और एफ सी की आपकी 20, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगी, सिंपल 1 आ गई। ठीक है, अब देखो अब आती है टाउ सी डब्ल्यू 2। तो टाउ सी डब्ल्यू 2 तो सिंपल देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ K3 एफ सी के। ठीक है, K3 अंडर रूट एफ सी के ये आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू डालोगे, देखो K3 की आपकी वैल्यू क्या है 0.15 लिखी हुई है, और एफ सी की आपकी 20 लिखी हुई है, तो आपका ये आता है। लेकिन देखो ये दोनों चीजें क्या है, देखो बोथ टाउ सी डब्ल्यू 1 एंड टाउ सी डब्ल्यू 2 आर ग्रेटर देन टाउ वी डब्ल्यू। तो वॉल का जो हमारा था, हमारा जो हमारी निकला था हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, उससे तो ये कंक्रीट के ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कि क्या हुआ, हैंस वॉल इज सेफ इन शियर। तो वॉल हमारी पूरी प्योरली हमारी सेफ है शियर में। ठीक है, ये चीज आपकी होगी प्योरली सेफ एंड शियर। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे आपका क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। ठीक है, आपने सब कुछ तो डिजाइन कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि इन्फोर्समेंट क्या होनी चाहिए, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ भी हमने निकाल ली कंक्रीट वॉल की विदाउट स्टील की भी। लेकिन चलो यार फिर भी हमारा मन नहीं मानता, मैं कहता हूँ कि यार एक बार हम कहते हैं कि हम चलो स्टील भी प्रोवाइड कर देते हैं शेयर स्ट्रेंथ की है। ठीक है, अब वो भी हम निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो ये आ गया स्टेप 6, डिजाइन द स्टील फॉर शियर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ लास्ट स्टेप है, चलो यार डिजाइन स्टील के लिए भी कर देते हैं,
और शियर के लिए, ठीक है, स्टील डिजाइन करेंगे शियर के लिए। तो देखो मैं कहता हूँ सबसे मैक्सिमम ले लो, आपके मुताबिक मैक्सिमम कितना आ जाएगा यार, 750 आ जाएगा, वैसे तो इतना जाता नहीं, 400 जाएगा, 450, 500, 600, चलो हम कहते हैं यार 750 आ जाए, तो मैक्सिमम ले लिया हमने। तो मैक्सिमम भी देख लेते हैं, जो हमने स्टील निकाला, इन्फोर्समेंट निकाल लिया है, वो हमारी सेफ है भी या नहीं। तो एज्यूम वी यूज कर 750 किलोमीटर हमने कर लिया, शियर टू बी टेकन बाय स्टील, तो ये सारे कुछ क्लॉज नंबर कहाँ लिखे, 32.4.4 पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखो यहाँ पे आगे डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, देखो स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, वैसे हमने पहले ये करा था, अब यहाँ पे आता है डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू कैरी शियर इक्वल टू, ये वाला हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। अब देखो वी यू माइनस टाउ सी डब्ल्यू इंटू टी ब्रैकेट में 0.8 एल डब्ल्यू, ठीक है, वी यू तो हमने यहाँ पे 750 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा 750 आ गया, माइनस अब देखो टाउ सी डब्ल्यू में क्या दिक्कत है, हमें इसमें ना मिनिमम लेना होता है, ठीक है, एक तो 1 है, एक 0.67, तो इन दोनों में से मिनिमम हमारा 0.67, तो हमें वो लेना है। मैक्सिमम पे थोड़ी हम कभी भी डिजाइन करते हैं, अगर आप एरिया ऑफ स्टील भी जब हमारा स्क्वायर पे आता होता है, जब भी हम डिजाइन करते हैं बीम कुछ भी, तो हम हमेशा मिनिमम में तो लेते हैं, मैक्सिमम पे थोड़ी डिजाइन करोगे, हमेशा मिनिमम पे करते, तो वैसे हमारे यहाँ पे मिनिमम 0.67 आ जाएगा, ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे आगे 0.67 इंटू थिकनेस तो 200 है, ठीक है, एमएम में है सारा कुछ, ब्रैकेट में 0.8 इंटू 4000 हो जाए, एल डब्ल्यू 4000, तो आपका ये क्या निकलता है, देखो ये हमारी पूरी फोर्स निकलती है एक तरह की, ठीक है, हमारी किलो न्यूटन में हमारी निकलती है, ठीक है, लोड ही निकलता है एक तरह का, फोर्स लगा लो, लोड लगा लो, तो ये हमारा 750 से माइनस हो गई 321.2 होता है, मतलब ये हमने जो वॉल की थी ना, जो हमारी शेयर से निकल रही हमने वो घटा दी, ठीक है, वो हमने घटा दी, अब सिर्फ स्टील की रहेगी, और स्टील की सिंपल क्या है 321.2 किलो न्यूटन, ठीक है, जो कि हम स्टील की दे सकते हैं, जो हमारी वीयू क्या लगी है 750 किलो न्यूटन लगी है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, विद मिनिमम स्टील एज कैलकुलेटेड स्टेप 4, तो हमने जो स्टेप 4 में मिनिमम स्टील निकाला था, ठीक है, उसके लिए आपका ना एक थंब रूल है, ठीक है, ये आपका थंब रूल आप याद कर सकते हो, वीएस इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई डी एरिया ऑफ स्टील हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाई एस एच, जो हमने ये निकाला है, ठीक है, ये निकाला आपने। हॉरिजॉन्टल में आपने क्या निकाला था, तो देखो आपने हॉरिजॉन्टल में निकाला था 400 एम स्क्वायर पर मीटर, ठीक है, हर मीटर पर ये इतना लगता जा रहा है, ठीक है, तो देखो वीएस अब आप यहाँ पे सिंपल सब कुछ डाल लोगे, देखो ए एस एच आपकी 400 आ गई, एस एच अभी आपने निकाला 321.2, डी आपकी 3200 आपने जो अभी डेप्थ निकाली थी एक तरह की, एफ वाई आपको 415, तो आपने आज सब कुछ ये जब निकाला तो आपका आता है वी एस 462 किलो न्यूटन, ठीक है, 462 किलो न्यूटन आ गया। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने मिनिमम स्टील से हमने स्ट्रेंथ निकाली थी 462 किलो न्यूटन तक वो सह सकता था, ठीक है, मिनिमम स्टील पे जो हमारी शियर, जो हमारा लोड लगता है, उस पर जो हमारी फोर्स लगती, वो हमारी 462 किलो न्यूटन तक सह सकती, जो हमने स्टील प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हमने 750 का और डाल दिया, मतलब 750 हमने मैक्सिमम ले लिया, तो अब 750 जो हमने मैक्सिमम डाला था उससे हमारा क्या निकला 321.2, जो कि हमने वॉल का हमने माइनस कर दिया, कंक्रीट का हमने माइनस कर दिया, तो इससे पता चलता है कि जो हमने स्टील प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसका लोड हम शेयर कहाँ तक ले सकते थे, 462 तक ले सकते थे, लेकिन हमारा कितना है 321.2 तक आया, इसका मतलब जो हमने स्टील प्रोवाइड करा है वो हमारे शेयर स्ट्रेंथ भी हमारे प्रोवाइड करेगा, तो इसका मतलब है सेफ। तो यहाँ से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वॉल का, ठीक है, वैसे एग्जाम में मोस्टली वॉल्स का नहीं आता, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, रिटेनिंग वॉल, ठीक है, रिटेनिंग वॉल दो तरह की होती है, हमारी कैंटिलीवर और हमारी काउंटरफोर्ट होती है, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक समझाने में 1.5 घंटा या 2 घंटे हमें लग जाएंगे, वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ आरसी वॉल विद शियर एनफोर्समेंट, ये किसकी, कंक्रीट की। तो अगर देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और रिटेनिंग वॉल्स की वीडियो देखने के लिए आपको वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर भी हमारे चैनल सिविल इंसाइडर जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।